बारामती की जिस माटी को अपने खून पसीने से सींचा, उसी माटी की गोद में अजीत दादा ने अपनी अंतिम सांसें ली। ये घटना कब, कहां और कैसे हुई, आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, यह हादसा बुधवार 28 जनवरी 2026 की सुबह अजीत पवार मुंबई अपने निर्वाचन क्षेत्र बारामती की ओर जा रहे थे और वह एक जिला परिषद की चुनाव के प्रचार प्रसार में जा रहे थे। समय सुबह लगभग 8:45। स्थान बारामती हवाई अड्डे के पास एक खुला खेत में। उस विमान का नाम चार्टेड विमान लेरजेट 45XR, रजिस्ट्रेशन नंबर VTSS के आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं। हादसे का क्रम क्या हुआ था उन अंतिम मिनटों में। फ्लाइट डेटा और चश्मदीदों के अनुसार विमान ने सुबह 8:10 में मुंबई से उड़ान भरी थी। बारामती में उस समय काफी घना कोहरा था, दृश्यता केवल 800 मीटर के आसपास में थी। पहला प्रयास सुबह 8:30 बजे पायलट ने लैंडिंग की पहली कोशिश की, लेकिन विजिबिलिटी कम होने के कारण वह असफल रही। दूसरा प्रयास और क्रैश 8:42 दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की गई। इसके कुछ ही मिनटों बाद 8:45 विमान का संपर्क ATC से टूट गया और रनवे से कुछ दूर खेतों में जाकर गिरा। विमान गिरते ही उसमें भीषण विस्फोट हुआ और वह आग के गोले में तब्दील हो गया। मतलब मानो कि एक ऐसा लग रहा था कि वहां पर ज्वालामुखी फट गया। इस विमान हादसे के प्लेन क्रैश में पूरे के पूरे 5 लोगों की मौत हो गई है। अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री थे, सुमित कपूर निजी सुरक्षा अधिकारी PSO, पिंकी माली फ्लाइट अटेंडेंट, विदीप जाधव सहयोगी पायलट इन कमांडो और को पायलट। विमान में आग इतनी भीषण थी कि सबको पहचानना मुश्किल था। खबरों के अनुसार अजीत पवार की पहचान उनकी कलाई घड़ी से की गई। हादसे की खबर मिलते ही शरद पवार, सुप्रिया सुले और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम बड़े नेता बारामती के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने इस अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि अजीत पवार एक अच्छे जननेता थे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं अपना एक मजबूत और उदार मित्र खो दिया। महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। 3 दिन का राजकीय शोक। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 3 दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। नगर विमानन महानिदेशालय DGCA ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में खराब मौसम और तकनीकी खराबी को मुख्य कारण माना जा रहा है, लेकिन साजिश के एंगल से विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। अजीत पवार, जिन्हें प्यार से उन्हें अजीत दादा कहा जाता था, राष्ट्रवादी कांग्रेसी पार्टी यानी कि NCP के प्रमुख स्तंभ थे। वे कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे और अपने कड़क प्रशासन और विकास कार्य के लिए जाने जाते थे। बारामती को आधुनिक स्वरूप उन्हीं की दूरदर्शिता का परिणाम माना जाता है। मेरे दोस्तों, अजीत पवार के लिए आप लोग कमेंट में RIP जरूर लिखिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।